हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। लुहानू, जुक्की, ये क्या तमाशा है? तुम इनके प्राण लेना चाहती हो? इन्होंने तुम्हारी जमीन कैसे हड़प की? मैंने तो तुम्हें 100 रुपए देकर तुम्हारी जमीन तुम्हें लौटाई थी ना? मैंने फिर से 200 रुपए कर्ज लिया था भाभी जी, और अपनी जमीन गिरवी रखी थी। अब सेठ जी कहते हैं कि जमीन उनकी है। लेकिन मैंने तो। दुक्की, तुम घर जाओ। लुहानू, दुक्की की जमीन पर अगर तुमने पैर रखा तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। जमीन दुक्की की है और दुक्की की ही रहेगी। किसी ने भी दुक्की के साथ बुरा व्यवहार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो इंसान पैसों के अलावा कुछ नहीं सोचता वो अनीति, अधर्म, अविचार करता है, दूसरों को धोखा देता है, अपनों से विश्वासघात करता है, पाप से बिल्कुल भी नहीं डरता। सिर्फ पैसा जमा करना ही उसका जीवन बन जाता है। वो ये नहीं जानता कि वो अधोपतन की सीढ़ियां उतर रहा है। वो समझता है कि उसका उत्कर्ष हो रहा है, उसकी उन्नति हो रही है, परंतु धोखा, अनीति, विश्वासघात के कारण उसकी अवनति होती है। एक दिन गांव के लोग गोवर्धन से मिलने उसकी हवेली में आए। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार नमस्कार। भाभी जी नमस्कार। नमस्कार, बैठिए बैठिए। विष्णु, अरे भाई गांव वाले आए हैं, चाय नाश्ता बनाओ। किस लिए? किस लिए? अरे सुनीति, ये लोग यहाँ बैठने थोड़ी ना आए हैं, ये तो चले जाएंगे। नरोत्तम जी, गिरिजा बहन आपके पास मंदिर की बात करने के लिए आए हैं। मंदिर? बात? कैसी बात? मैं क्यों करूं बात? सेठ जी, हम लोग मंदिर का जीर्णोद्धार करना चाहते हैं और उसके लिए आपकी सहायता चाहिए। मैं गरीब आपकी क्या सहायता करूंगा? आप लोग तो देख ही रहे हैं, मेरी चप्पल टूट गई है और मैं। हमने देखा सेठ जी, हम तो इतना ही चाहते हैं कि मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए हम जो समिति बना रहे हैं, आप उसके कोषाध्यक्ष बने। मतलब आप लोग यहाँ चंदा मांगने नहीं आए हैं ना? चंदा तो सारा आपके पास रहेगा सेठ जी। हम सारे गांव वाले चंदा इकट्ठा करके आपको देंगे और उसमें आपका अपना योगदान जो भी आप चाहें जमा कर लीजिए। आपको मंजूर है ना सेठ जी? पैसा मेरे पास जमा होने वाला है तो मैं इनकार क्यों करूंगा? सेठ जी, मंदिर का काम अब तत्काल शुरू करवा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। रेती तो गिरवा ही दी है, बस पत्थर गिरते ही मंदिर का काम दनादन शुरू, दनादन शुरू। अब हमें आज्ञा दीजिए।
नमस्ते सेठ जी। अरे तुक्की, क्यों बिल्ली बनकर मेरा रास्ता काटकर अपशगुन कर रही है? सेठ जी, मेरी मदद कीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत आ पड़ी है। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? हैं? और तेरा क्या भरोसा, पैसे लेकर भाग गई तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा सेठ जी। आप बिना लिखा पढ़ी तो मुझे पैसे देंगे नहीं, जमीन तो गिरवी रखवाएंगे ही। अगर मैं भाग भी गई तो मेरी जमीन तो नहीं भागेगी ना सेठ जी। कितने पैसे चाहिए? 200 रुपए सेठ जी। 200? उस बंजर पथरीली जमीन के 200 रुपए नहीं मिलेंगे। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, ऐसा मत कीजिए सेठ जी। आप जितना चाहे ब्याज ले लीजिए, पर मुझे 200 रुपए दे दीजिए। आपका मुझ पर बहुत एहसान होगा, भगवान आप पर खुश होंगे। 4% ब्याज लूंगा तो मैं अपने आप पर बहुत खुश होऊंगा। स्वार्थ जब इंसान के मन पर हावी हो जाता है, तब इंसान परमार्थ के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो यही देखता है कि उसका भला कैसे हो, और अपना भला करने के चक्कर में वो दूसरों का बुरा करता है। पैसे की चमक से इंसान इतना अंधा हो जाता है कि इस चराचर में समाया हुआ मालिक का अस्तित्व उसे दिखाई ही नहीं देता। वो इतना निडर हो जाता है कि अपने स्वार्थ के लिए वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हुए डरता भी नहीं। यहां तक कि उसमें भगवान को अर्पण किए हुए पैसे चुराने की हिम्मत आ जाती है। वो अपने संस्कार भूल जाता है, और जब इंसान अपने संस्कार को भूल जाता है तो उसकी गिरावट, उसका अधोपतन शुरू हो जाता है। संस्कार वो है जिससे इंसान के मन में पाप और पुण्य का बोध होता है। जिसे पाप और पुण्य में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, वो पाप करने में अपनी उन्नति, अपना उत्कर्ष देखता है, और आखिर में पाप के कीचड़ में रंग जाता है। गोवर्धन ऐसा ही एक इंसान था जो पाप करने में ही अपनी बड़ाई समझता था। गांव के लोगों ने जब उसके पास मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए चंदा जमा करके दिया, तो उसके मन में पाप जागा। पैसा तो बहुत इकट्ठा हुआ है मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन क्या इतना पैसा लगेगा? नहीं तो वैसे भी भगवान को पैसों की क्या जरूरत है? अरे मूर्ख लोग हैं जो मंदिर का जीर्णोद्धार करने निकले हैं। अरे पहले अपने घर का जीर्णोद्धार कर लो, अपना उद्धार कर लो। भगवान क्षमा करना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। विष्णु, द्वार बंद कर दिए। प्रणाम भाभी जी। क्या कारण है सुनीति जी? मंदिर का काम रुक क्यों गया है? गोवर्धन सेठ से कहकर काम शुरू करवा दीजिए। यही प्रार्थना करने आए हैं हम।
आप सब मेरे साथ मेरे घर पर आइए, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। आइए। आइए आइए गिरजा बहन, आइए नरोत्तम जी, आइए सब लोग, बैठिए बैठिए। मंदिर का काम पूरा हो गया ना? क्यों, क्या हुआ? अभी अभी तो काम शुरू हुआ था, रुक गया। क्यों, रुक क्यों गया? पैसों के बिना काम कैसे चलेगा सेठ जी? अरे तो पैसे हैं ना, ले जाइए, किसने मना किया है? नरोत्तम जी, वो चारपाई के नीचे मंदिर के पैसों का हंडा रखा है, जरा उठा लाइए। जाइए। जितना चाहिए ले लो उसमें से, आप ही ने तो इकट्ठा किया है। ये क्या, इतने कम? अब कम ज्यादा जो है आपके सामने है। लेकिन पैसा आता दिखाई देता है गिरजा बहन, पैसा जाता दिखाई नहीं देता। अब खर्च तो हर दिन होता है, कभी दुगना, कभी तिगना, कभी रेती, कभी पत्थर। अब हंडे से ही निकलता है तो हंडा तो खाली होगा ही। नरोत्तम जी, अब मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे होगा? जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्जललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। ॐ नमः शिवाय, अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ॐ नमः शिवाय, बोलो महादेव शिव शंकर की जय, महादेव शिव शंकर की जय, महादेव शिव शंकर की जय। इंसान को लगता है कि उसका झूठ किसी की समझ में नहीं आएगा। वो ये भूल जाता है कि उसके बस में नहीं है कि वो मालिक को फंसा सके। इंसान को लगता है कि उसका कुकर्म किसी ने नहीं देखा, लेकिन उस मालिक से कुछ भी छुपा नहीं रहता। वो सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है। हमें जिन जिन चीजों का आकर्षण होता है, जिन जिन चीजों को हम अपना मानते हैं, हकीकत में अपनी होती ही नहीं, हम उनके हो जाते हैं।
इस नाशवान संसार में ना ये चीजें हमारे साथ रहेंगी, ना ही हम उनके साथ रहेंगे, तो फिर ये स्वार्थ क्यों? दूसरों का पैसा अपना बनाने का लालच क्यों? षड्यंत्र क्यों? धोखा, विश्वासघात क्यों? सुख के लिए? क्या पैसा हमें सुख देगा? और सुख के पीछे भागने से क्या सुख मिलता है? इंसान जब दूसरों को सुख देता है तभी उसे सुख मिलता है। तो फिर किसी भी तरह पैसा कमाने की कोशिश इंसान क्यों करता है? गोवर्धन ये नहीं जानता था, इसलिए स्वार्थ से प्रेरित होकर उसने मंदिर के लिए जमा किया हुआ पैसा, चंदा सब हड़प लिया। तुम हो? मैं तो डर ही गया था। ऐसा काम ही क्यों करते हैं जिससे डर लगे? क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? गांव वालों का इकट्ठा किया हुआ चंदा कहाँ गया? जाना कहाँ था? रेती पत्थर पर खर्च हो गया? इतना पैसा खर्च हो गया? तो हंडे में देखा था ना सबने, जितना बचा है सो बचा है, अब बाकी खर्च हो गया। आपने खर्च किया? मैं क्यों खर्च करूंगा? वही तो मैं कहती हूँ, आप कुछ खर्च तो करते नहीं, सब जमा करते जाते हैं। क्या चंदा भी? सुनीति, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? पत्नी होकर पति को चोर कह रही हो? पैसे मंदिर के लिए थे, मंदिर पर ही खर्च हुए हैं, समझी? समझते आप नहीं हैं। वो पैसा भगवान का पैसा है। जो भी उस पैसे को मंदिर के काम न लाकर अपने ऊपर खर्च करेगा या कोई घोटाला करेगा, भगवान उसका भला नहीं करेंगे। एक दिन दुबकी अपनी गिरवी रखी जमीन पर काम करने गई। ए दुबकी, यहाँ क्या कर रही है? नमस्ते सेठ जी। नमस्ते वमस्ते बाद में, पहले ये बता यहाँ कौन सा चमत्कार कर रही है? बस पौधे लगाकर देखना चाहती हूँ कि मुझसे पूछे बिना। आपसे मैं क्यों पूछूंगी सेठ जी? भूल गई? तुम्हारी ये जमीन मेरे पास गिरवी पड़ी है। सेठ जी, जमीन गिरवी है, लेकिन जमीन मेरी है, मैंने अभी तक बेची नहीं है। अरे वाह, बिल्ली नाखून निकाल रही है। नहीं, आपको जो सत्य है वही बता रही हूँ। सत्य तो ये है, इतने महीने हो गए तुम्हें पैसे लिए हुए हैं, अभी तक तो 200 रुपए लौटाना दूर की बात है। ब्याज का एक भी पैसा नहीं दिया तूने। दे दूंगी। कब? जब इस गोवर्धन की आखिरी सांस निकल जाएगी, हैं? और मुझे कानून सिखाती है? अरे मैं चाहूँ तो तुझे इसी वक्त इस जमीन से बाहर निकाल सकता हूँ। आप मुझे मेरी जमीन से नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, मैं आपको अपनी जमीन से चले जाने के लिए कह सकती हूँ और कह रही हूँ, चले जाइए यहाँ से। नहीं जाऊंगा जब तक तू ब्याज के साथ पूरा कर्जा नहीं देती। ये जमीन मेरी है। और अब नहानो, इस दुबकी को भगा यहाँ से, और जब तक मैं न कहूँ ये इस जमीन पर पैर नहीं रखेगी। जो हुकुम मालिक। चलो। सेठ जी, तुम्हारे मन में पाप है, तुम धोखा करना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हें मेरी जमीन पे कब्जा नहीं करने दूंगी। पगली, पहले बिच्छू के बिल में खुद हाथ डालती है, और जब बिच्छू डंक मारता है तो चिल्लाती है। कितनी जमीन चाहिए इंसान को? 6 फुट, 7 फुट, लेकिन इंसान को 1000, 2000, 10,000 जितनी मिल जाए उतनी ही कम है। और उस जमीन के लिए वो क्या क्या नहीं करता।
झूठ बोलने से लेकर धोखा, विश्वासघात सब करता है। इंसान की जरूरतें क्या है? 2 वक्त की रोटी, सिर पर एक छत, सोने के लिए बिछौना, पीने के लिए पानी और पहनने के लिए कपड़े। जब उसके पास रोटी भी है, कपड़ा भी है और मकान भी, तो फिर वो दूसरों की रोटी छीनने की कोशिश क्यों करता है? दूसरों का मकान क्यों हड़प करना चाहता है? क्यों दूसरों का हक छीनता है? इससे उसे कोई लाभ नहीं मिलता है तो सिर्फ थोड़ी देर का समाधान। वो ये नहीं जानता कि वो अपने लिए शत्रु पैदा कर रहा है। वो ये भी नहीं जानता कि वो बद्दुआएं ले रहा है। इंसान को दोस्त बनाना चाहिए, दुश्मन नहीं। लोगों की दुआएं लेनी चाहिए, बद्दुआएं नहीं। और लोगों की दुआएं तब मिलती हैं जब इंसान स्वार्थ त्याग कर लोगों के लिए काम करता है, उनके काम आता है, परमार्थ करता है। गोवर्धन तो ये सब भूल गया था, स्वार्थ में अंधा हुआ था। इसलिए दुक्की जैसी गरीब विधवा औरत की जमीन छीन ली थी। दुक्की के रूप में उसने अपना एक दुश्मन पैदा कर लिया था। उसी रात दुक्की हाथ में कोयता टापी लेकर गोवर्धन पर हमला करने निकली। गोवर्धन सेठ, बाहर आओ! सेठ गोवर्धन, बाहर आओ! बाहर आओ! बाहर निकल सेठ गोवर्धन! आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मेरी जमीन हड़प करते हो, विश्वासघात करते हो, मैं तेरे प्राण ले लूंगी। अरे लहानू, ए लहानू, कहाँ मर गया तू निकम्मे? इस दुक्की को होश में ला। आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। हट जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ। सेठ के कुत्ते, वरना मैं पहले तुम्हें ही काटूंगी, उसके बाद गोवर्धन की गर्दन काटूंगी। देखो दुक्की, इस समय तुम होश में नहीं हो। हाँ, मैं होश में नहीं हूँ। हट जा नहीं। अरे अरे लहानू, पीछे क्यों हट रहा है? गोवर्धन सेठ, बाहर आओ। लुहानू, जुक्की, ये क्या तमाशा है? तुम इनके प्राण लेना चाहती हो? इन्होंने तुम्हारी जमीन कैसे हड़प की? मैंने तो तुम्हें 100 रुपए देकर तुम्हारी जमीन तुम्हें लौटाई थी ना? मैंने फिर से 200 रुपए कर्ज लिया था भाभी जी, और अपनी जमीन गिरवी रखी थी। अब सेठ जी कहते हैं कि जमीन उनकी है। लेकिन मैंने तो। दुक्की, तुम घर जाओ। लुहानू, दुक्की की जमीन पर अगर तुमने पैर रखा तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। जमीन दुक्की की है और दुक्की की ही रहेगी। किसी ने भी दुक्की के साथ बुरा व्यवहार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्रद्धा इंसान की आत्मा है। कई लोग कहते हैं श्रद्धा बगैर सब झूठ है। हमारा अपने आप पर विश्वास है,
अपने आप पर विश्वास होना ही तो एक श्रद्धा है, क्योंकि विश्वास श्रद्धा का ही रूप है। जिसकी किसी पर श्रद्धा नहीं होती वो किसी का नहीं होता, वो सिर्फ अपना होता है। उसके दिल में किसी भावना के लिए जगह नहीं होती, सिर्फ एक भावना होती है उसके दिल में, और वो है स्वार्थ। तुर्की की सुनीति पर श्रद्धा थी, विश्वास था, परंतु गोवर्धन के दिल में सिर्फ स्वार्थ था और हर किसी के लिए अविश्वास। गांव के लोगों ने फिर से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये गांव वालों का फिर से जमा किया हुआ चंदा रखने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। आपसे ज्यादा सुरक्षित जगह अपने इस गांव में और कौन हो सकती है? तो क्या आप चाहते हैं कि इकट्ठा हुआ पैसा मंदिर पर खर्च करने के लिए मेरे पास रहे? जी हाँ, आप ही सारा खर्च करेंगे। लेकिन वो अब ना मत कीजिएगा सेठ जी। ये क्यों ना करेंगे? अरे मुर्गी जब खुद छुरी के नीचे आना चाहती है तो छुरी ना क्यों करेगी? अरे नरोत्तम जी, आंखें होते हुए भी अंधे क्यों बन रहे हैं आप लोग? एक बार तो गांव का चंदा हड़प कर चुके हैं ये, आप लोग फिर से इनकी तिजोरी भरना चाहते हैं? पहले इनसे पूछिए कि गांव का इकट्ठा किया हुआ चंदा जो इनके पास रखा था वो कहाँ गया? कहाँ खर्चा किया है इन्होंने? खर्चा किया होता तो मंदिर का जीर्णोद्धार न हो गया होता। चुप के! अरे नरोत्तम जी, आप लोगों की सोच को क्या हो गया है? क्या इस सेठ ने आपको खर्च का कोई हिसाब दिया है? अपने पैसों का लेन देन का हिसाब तो पूरा लिखता है, फिर गांव वालों के पैसों का हिसाब क्यों नहीं रखा इसने? अरे जो भगवान से नहीं डरता वो मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे करेगा? चोर को कोई तिजोरी का रखवाला बनाता है क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आप सब। देख लूंगा तुम्हें। दुबकी के इतना बोलने पर भी गोवर्धन पर कोई असर नहीं हुआ। मालिक द्वारा दिए हुए संकेत को भी उसने नहीं समझा। उसे अपनी गलती सुधारने का एक और मौका मिला था, लेकिन उसकी आंखों पर तो माया का पर्दा पड़ा था। नहीं सुधरा और वो मौका गंवा दिया। कोई दूसरा होता तो हड़प किया हुआ सारा पैसा वापस कर देता, लेकिन गोवर्धन को यह विचार ही नहीं आया। हाँ, तुर्की पर उसकी नफरत और बढ़ गई। जिसे अपने धन पर या अपनी बुद्धि पर या अपनी ताकत पर अहंकार हो जाता है, उसे उसके खिलाफ बोला हुआ शब्द गाली लगता है। वो अपने खिलाफ बोलने वालों को अपना शत्रु समझता है, और जो स्वार्थ से प्रेरित हो वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नीच से नीच काम करने को भी तैयार हो जाता है। गोवर्धन भी स्वार्थी था, अविवेकी था, अहंकारी था, नीच था। दुबकी को सबक सिखाने के लिए उसने दुबकी की जमीन पर कब्जा कर लिया। यहीं रुक जा दुबके। क्यों रुक जाऊं? तुम इस जमीन पर कदम नहीं रख सकती। अरे वाह, मेरी जमीन पर मैं कदम नहीं रख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जमीन अब तुम्हारी नहीं रही। झूठ बोल रहे हो तुम, बेईमानी कर रहे हो मुझसे। मैं तुम्हें रानो, अब अगर ये जमीन पर एक पल और खड़ी रही तो मैं इस जमीन का मालिक हुक्म देता हूं कि कोई भी मेरी इजाजत के बिना इस जमीन पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे तो उसकी टांगे तोड़ देना। अरे दुबकी, क्या हुआ दुबकी?
तुम रो क्यों रही हो? गोवर्धन सेठ ने मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। झूठ बोल रही है ये। मैं जबरदस्ती कब्जा करके कानून से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। मैंने जो भी किया कानून के अंदर ही किया। ये कागज पढ़ लीजिए, कानून की मुहर लगी है सरकारी कागज पर, साफ लिखा है पैसा 4 तारीख मंगलवार रात तक वापस ना किया गया तो जमीन गोवर्धन की हो जाएगी। क्यों? यही लिखा है ना? इसके जो मन में आया इसने लिख दिया। लुटेरा है ये, लुटेरा, डाकू है ये। दुबकी, तू मानती है तूने जमीन पे 200 रुपए कर्ज लिए हैं? मैं ना कब कह रही हूँ, लेकिन अब लेकिन से कुछ नहीं होने वाला है। गोवर्धन सेठ जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। दुबकी की जमीन गोवर्धन सेठ की हो गई। छल, कपट, धोखा, विश्वासघात और पैसे की ताकत ने एक गरीब विधवा का जीने का सहारा उससे छीन लिया। स्वार्थ जब इंसान पर हावी होता है तो वो किसी के बारे में नहीं सोचता। उसकी सोच सिर्फ अपने लिए होती है। अपना भला करने के लिए वो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारे संस्कार नहीं हैं। हम तो दुर्बलों की सहायता करने की शिक्षा पाकर बड़े हुए हैं। खुद दुख सहकर दूसरों का दुख दूर करने वाले समाज में हमने जन्म लिया है। हम अपनी संस्कृति कैसे भूल सकते हैं? दूसरे का घर, दूसरे की जमीन कैसे हथिया सकते हैं? अपनी संस्कृति और संस्कार भूल जाने का मतलब है हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहा। यानी हम में पशुवृत्ति जाग गई है। हम दूसरों का भला सोच ही नहीं सकते। ये बड़ी बुरी बात है। इसका नतीजा ये होगा कि इंसान इंसान का दुश्मन बन जाएगा, भाईचारा खत्म हो जाएगा, छीना झपटी में परमार्थ अपना दम तोड़ देगा। चारों तरफ अन्याय का राज होगा और न्याय किसी सोने के पलंग पर गहरी नींद में सो रहा होगा। उस रात दुबकी भी सोए हुए न्याय को जगाने गई। गोवर्धन, एक गरीब की हाय कभी बेकार नहीं जाती है। तू तड़प तड़प कर मरेगा और कोई दवाई काम नहीं करेगी। कितना भी पैसा खर्च कर ले, तू बचेगा नहीं गोवर्धन, तू बचेगा नहीं। तेरे ही पैसे तेरे शरीर पर घाव बन जाएंगे, ऐसे घाव कि तुझे रात दिन तड़पाएंगे। तड़पेगा तू, तड़पेगा और कोई तेरी मदद करने नहीं आएगा। अपना भला चाहता है ना गोवर्धन, तो मेरी जमीन मुझे वापस कर दे। मेरी जमीन मुझे वापस कर दे गोवर्धन, तेरी जमीन मुझे वापस कर दे, वरना भगवान तुझे मेरी जमीन नहीं काट देगा। ये तो हद हो गई। अब इसका कोई तो इलाज करना पड़ेगा। इसका एक ही इलाज है, आप दुबकी की जमीन वापस कर दीजिए। पागल हो गई हो तुम? मैं साहूकार हूँ, लोगों को उनकी जरूरत पे मदद करता हूँ। अरे पैसा देता हूँ उन्हें। तो उसका ब्याज भी तो ले रहे हैं तो आप। क्या पाप करता हूँ? किसी की बद्दुआ लेना अच्छा नहीं होता। उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाई है आपने, उसकी आत्मा को रुलाया है आपने। जाओ, तुम सो जाओ। अहंकार के अधीन हुआ इंसान सदा अपना कद सबसे ऊंचा समझता है। किसी का भी विरोध बर्दाश्त नहीं करता वो।
किसी ने उसके सामने गर्दन उठाकर या आंखों में आंखें डालकर बात की तो वो उसे अपना अपमान समझता है। उसे जी हुजूरी चाहिए। वो जो कहे उसके जवाब में उसे हाँ चाहिए। ऐसे इंसान का अधोपतन होने में देर नहीं लगती। गोवर्धन की यही हालत थी। वो गांव का साहूकार था। उसके सामने कोई ऊंची आवाज में कैसे बोल सकता था? और वो दुखी, वो एक बेचारी कमजोर गरीब विधवा थी। उससे गोवर्धन कैसे हार मान सकता था? उसने अपने लठैतों को आदेश दिया कि दुबकी को पकड़कर उसके सामने लाया जाए। मुझे चोर कहती है, हैं? लुटेरा कहती है। क्या कहा था? मैं तड़प तड़प कर मरूंगा। अब देखता हूं तू कैसे तड़प तड़प कर मरती है। हे, मारो इसे। रुक जाओ। भाभी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझ सकती हूँ, पर मैं विवश हूँ दुबकी, कुछ नहीं कर सकती। दूसरों का दर्द हर कोई नहीं समझ सकता। उसके लिए अपना दिल दूसरों के लिए धड़कना चाहिए। दूसरों के दिल का दुख हमें महसूस होना चाहिए। दूसरों का कष्ट देखकर हमें कष्ट होना चाहिए। ये कोई साधारण बात नहीं है। इस कलयुग में इंसान स्वार्थ, अहंकार, धन दौलत, ऐशो आराम जैसे शत्रुओं के घेरे में फंसा रहता है। वो अपनों को अपना नहीं मानता तो दूसरों को अपना कैसे मानेगा? गोवर्धन ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की। उसने दुबकी पर अन्याय किया और दुबकी और गोवर्धन में दुश्मनी पैदा हो गई। दुबकी के लिए ये सब सहना, बर्दाश्त करना मुश्किल था। वो पागल सी होकर गोवर्धन को गाली देते हुए गांव-गांव में भटकने लगी। क्या बात है, आज आप सभी? हम सब आपसे मिलने के लिए खड़े हैं सुनीति जी। इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए हमने फिर से गांव वालों से चंदा जमा करके सेठ जी के पास रखा था, परंतु अब तक उन्होंने मंदिर के काम का श्री गणेश ही नहीं किया। भूल जाइए, अब भूल जाइए। ना ही तुम लोगों का चंदा वापस मिलेगा और ना ही ये मंदिर बनेगा। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को। गोवर्धन नाम का सांप जो कुंडली मारकर बैठा है उस पर अब मंदिर का जीर्णोद्धार भी नहीं होगा। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अरे वो जो गोवर्धन नाम का सांप जो है वो तुम लोगों को डस लेगा। जाओ जाओ जाओ, अपना जमा किया हुआ पैसा मांगने जाओ।
कर जाना भैया, बच कर जाना, बच कर जाना। दुबकी गोवर्धन को सांप कहती थी और गोवर्धन दुबकी को क्या कहता था? वो दुबकी हमेशा मेंढक की तरह टर टर मेरे खिलाफ टर्राती रहती है। उसकी क्या सुनती हो तुम? दुबकी गोवर्धन को सांप कह रही थी और गोवर्धन उसे मेढक। लेकिन गांव के लोगों के बार बार कहने पर भी गोवर्धन मंदिर बनवाने की बात ही नहीं करता था। एक दिन सुनीति को सपने में महादेव शिवशंकर का साक्षात्कार हुआ। सुनीति बेटी, प्रणाम देवाधिदेव। कल्याण मस्तु। आपके दर्शन से मैं धन्य हुई महादेव। बेटी, मेरे मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य तुम पूरा करो। मेरे मंदिर पर कलश चढ़ाओ। देवाधिदेव, गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके मेरे पति के पास रखा है। किसी शुभ मुहूर्त पर वो मंदिर का काम शुरू कर देंगे। किसी पर भी निर्भर न रहो पुत्री। यह कार्य तुम स्वयं आरंभ करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तुम्हारा कल्याण हो। शंभू महादेव, शंभू महादेव। क्या हुआ? हाँ? क्यों चिल्लाई तुम? दुबकी आई? कौन शंभू महादेव? ईश्वर का साक्षात्कार होना भी बड़ी बात है। ये साक्षात्कार केवल उन्हें होता है जो सच्चे दिल से मालिक की भक्ति करते हैं। मालिक का साक्षात्कार मतलब सत्य का साक्षात्कार होना, क्योंकि सत्य ही मालिक है और मालिक ही सत्य है। बाकी सब असत्य है। मालिक ही नित्य है, बाकी सब अनित्य है। मालिक का साक्षात्कार होना मतलब मालिक की कृपा होना। सुनीति पर मालिक की कृपा हुई। साक्षात शिव जी ने उसे मंदिर का जीर्णोद्धार करने को कहा, जिस पर गोवर्धन को विश्वास ही नहीं हो रहा था। झूठ है ये सुनीति, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भला मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अरे वहम हुआ होगा तुम्हें। वहम कैसे होगा? भगवान शिव मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि मंदिर का जीर्णोद्धार करो, और मैं भगवान की आज्ञा का पालन करूंगी। आप गांव वालों का इकट्ठा किया हुआ चंदा मुझे दे दीजिए। अच्छा अच्छा, तो उस चंदे पर नजर है तुम्हारी। कोई ना कोई बहाना बनाकर तुम वो चंदा मुझसे हड़प लेना चाहती हो। आपको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। तो झूठ कह रहा हूँ क्या? अरे साक्षात्कार तुम्हें ही होना था। वो तो जानते ही होंगे कि जमा किया हुआ चंदा मेरे पास है। वो मुझसे कह सकते थे, तुम्हें कहने की क्या जरूरत? आप मुझे बातों में मत उलझाइए। और तुम मुझे सपने में मत उलझाओ। और सत्य ये है कि तुम्हारा देखा हुआ सपना अच्छा नहीं है, क्योंकि आज तक जो नहीं हुआ अब होने लगा है। हम पति पत्नी के बीच आज तक कभी विवाद नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। तुम्हारा ये सपना हमारे आपसी संबंध बिगाड़ देगा। वैसे भी भगवान को पैसे की क्या जरूरत है? वो तो भक्ति के प्यासे हैं। भक्ति करो, भगवान खुश,
भगवान खुश तो मंदिर का जीर्णोद्धार अपने आप हो जाएगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाओ, तुम अपना चूल्हा चक्की देखो, जाओ। बला टली, हजारों का चंदा है, कैसे दे दूं? वैसे भी सुनीति में अक्ल की बड़ी कमी है। इतने बरस हो गए हमारी शादी को, इसे अभी तक ये पता नहीं चला कि पैसे मेरे प्राण हैं। चली आई मेरे प्राण मांगने, पागल कहीं की। पैसों से बढ़िया स्वादिष्ट खाना खरीद सकते हो, भूख नहीं खरीद सकते। कितना भी पैसा हो, मन की शांति नहीं खरीदी जा सकती। पैसा ही मन में ईर्ष्या द्वेष को जन्म देता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? पैसा होने पर भी इंसान को संतोष क्यों नहीं होता? क्योंकि इंसान का सुख पैसों से नहीं, उसके अपने कर्मों से है। जैसा कर्म वैसा फल। अच्छे कर्म करो, मालिक की भक्ति करो, पैसों की नहीं, कल्याण होगा तुम्हारा। शिरडी आ गया वैद्य जी। हाँ हाँ, तेरे लिए तो दिवाली आ गई। बोलो भोलेनाथ महादेव शिव शंकर की जय। भोलेनाथ महादेव शिव शंकर की जय। जय साईं बाबा की। ढूंढिया, मुझे लगता है तेरी जुबान को काट कर चील कौओं को खिलानी पड़ेगी, नालायक कहीं का। वैद्य जी, ये साईं बाबा गांव के लोगों को शिव मंदिर में जमा करके आखिर कह क्या रहा है? अरे राम राम, और क्या कहेगा ये ढोंगी? वही उसका प्रवचन, सबका मालिक है। वैद्य जी, अगर हमें शिरडी से बाहर भगाने की योजना बना रहे होंगे तो? अरे गधे, कभी तो शुभ शुभ बोल। हैं? अगर मंदिर में तय हो गया तो द्वारिका नाथ जी के साथ साथ आपको भी शिरडी से बाहर कर दिया जाएगा। ढूंढिया, जबान संभाल के बात कर, नहीं तो मैं तुझे मार मार कर पीला कर दूंगा, समझे? लेकिन आप चिंता मत कीजिए वैद्य जी, जब तक आप शिरडी वापस नहीं लौटेंगे तब तक ये वेदराज ढोंडू आपके कारोबार और गांव के स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। अरे नालायक, नमक हराम, अरे मेरा ही खाता है और मुझसे ही। अरे सत्यानाश हो जाए तो मेरा ही बुरा चाहता है। वैद्य जी, इस ढोंडू के स्वास्थ्य की तरफ तो हम बाद में भी ध्यान दे सकते हैं। पहले उस ढोंगी साईं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दे ले। सत्य कहा आपने द्वारिकानाथ जी। अब इस ढोंगी साईं का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलिए। पहली बार इस झाड़िये ने मेरा मतलब द्वारिका नाथ जी ने अक्कल की बात की है। अब चुप हो जा, वरना तेरी तो। आगे क्या हुआ बाबा? होना क्या था लक्ष्मी की माँ, बस द्वारिका नाथ आ गया। द्वारिकानाथ? गुरुजी, साईं बाबा तो पुनर्जन्म की कहानी सुना रहे हैं। क्या उस जन्म में द्वारकानाथ जी थे? उस जन्म में नहीं सगुन, इसी जन्म में। वो देखो, द्वारिका नाथ अपना मोटा पेट उछालते हुए आ गया है। प्रणाम द्वारिका नाथ जी। अरे, साईं बाबा द्वारकानाथ जी को प्रणाम कर रहे हैं। अरे दुर्जनम प्रथम वंदे। मतलब दुर्जनों को सबसे पहले प्रणाम करो, ताकि वो किसी काम में परेशानी ना खड़ा करें। ए हैदराबादी, अपनी जबान को लगाम दे। द्वारकानाथ जी, सगुण बाबा, आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? द्वारकानाथ जी को बोलिए ना, क्यों आए वो शिरडी में वापस? तुम भूल रहे हो सगुण, शिरडी में वही आता है जिसे साईनाथ बुलाते हैं। मालसापति, मैं किसी के बुलावे पर नहीं आया हूँ, अपनी मर्जी से आया हूँ। जब मेरा मन होगा आऊंगा, जब मन होगा चला जाऊंगा। क्यों वैद्य जी? बिल्कुल, फिर मैं भी अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ। अगर बाबा के खिलाफ कुछ बोला ना तो देख लेना फिर। अरे कब देखोगे, अभी देख लो, मारो भगाओ यहाँ। वैद्य जी, आप जब शिरडी में नहीं थे तो शिरडी खाली खाली लग रही थी। आप जैसे वैद्य को
शिरडी छोड़कर ज्यादा दिन तक बाहर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों की बीमारी दूर करने के लिए मालिक ने आपको दिव्य शक्ति दी है। मालिक की आप पर विशेष कृपा है। आप भी दूसरों पर कृपा कीजिए। देखा, तुम अपने प्रवचन अपने पास रखो साईं। वैद्य जी को क्या करना है क्या नहीं करना ये वो तय करेंगे, तुम नहीं। और तुम्हारा क्या करना चाहिए? जिंदा जमीन में गाड़ना है या पानी में डुबोना है, ये फैसला हम लोग करेंगे। अरे कब तय करोगे? अरे इसका फैसला करो पहले। मैं करता हूँ, पर अभी तो छोड़िए इसे। अरे हम शिव मंदिर आए हैं, अंदर जाके ईश्वर के दर्शन करते हैं। आइए। दर्शन करते हैं। अरे राम राम राम, नालायक, ईश्वर ये नहीं अंदर है। चल चल जल्दी हट। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। बाबा, मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए गोवर्धन ने अपनी पत्नी को पैसे देने से इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ? जीर्णोद्धार वहीं का वहीं रुक गया था, क्योंकि अभी भी पागलों की तरह गांव में घूमती फिरती रहती। नहीं होगा, नहीं होगा, मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं होगा। सारा चंदा खा गया गोवर्धन, सारा चंदा। आया राक्षस, जन्म जन्म का भूखा है। तूने मंदिर का पैसा खाया है गोवर्धन। नर्क में जाएगा तू, नर्क में। अरे तुम लोग खड़े क्या हो? पकड़ो उसे। राक्षस, पैसों का भूखा। तूने मंदिर का पैसा खाया है गोवर्धन। नर्क में जाएगा तू, नर्क में। सुनीति बेटी, प्रणाम देवाधिदेव। कल्याणमस्तु। क्षमा चाहती हूँ भोलेनाथ, मैं मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं कर सकी। मेरे पास चंदे का पैसा नहीं था। सुनीति, तुम मेरी भक्त हो ना? हाँ प्रभु। तो तुम सब कुछ भूल जाओ, चंदा भी और अपने पति की बातों को भी। मैं चाहता हूं तुम अपनी इच्छा से मेरा मंदिर बनाओ। तुम्हारे पास जो भी पैसा है वही मंदिर पर लगाओ। तुम्हारा कल्याण होगा पुत्री। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मेरा पैसा? मेरे पास कहां से आएगा पैसा? अरे नमस्कार गोवर्धन से। नमस्कार। आपके घर से ही आ रहा हूँ। मेरे घर से? मेरे घर में आपको क्या काम था? भाभी जी ने बुलाया था मुझे। सुनीति ने? किस लिए? वो अपने सारे आभूषण बेचना चाहती हैं। क्या? गोवर्धन जी, मेरी बात का बुरा मत मानिए। अगर पैसों की इतनी ही जरूरत है तो मैं कर्जा देने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर पड़ी तो आपको जरूर याद करूंगा। गोवर्धन ने कभी सोचा भी नहीं था कि सुनीति कभी गहने बेचने का सोचेगी। जो मन का साफ नहीं होता उसके मन में कुटिल विचार आते ही आते हैं। और गोवर्धन तो बेईमानी से दूसरों का पैसा हथियाने से भी हिचकिचाता नहीं था। वो भला अपने घर का जेवर बाहर जाने देता। वो सीधा सुनीति के पास गया और उसके जेवर सिर्फ 1000 रुपए में खरीद लिए। इतने सारे गहनों का सिर्फ 1000 रुपया? अरे ना 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 भाग्यवान, मैं तुम्हें मंदिर के लिए जमीन का एक टुकड़ा भी तो दे रहा हूं ना। वो हमारी जमीन के साथ वाली जमीन है ना, तुम उस पर मंदिर बनवा लो। पर वो जमीन तो दुबकी की जमीन है ना? अरे ना भाग्यवान, वो दुबकी की थी,
अब वो मेरी जमीन है। लेकिन वो जमीन बंजर है। अरे तुम्हें खेती करनी है क्या? मंदिर ही बनवाना है ना? मंदिर के लिए ठीक है वो। गोवर्धन ने अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात किया। जो भगवान को धोखा दे सकता है वो सबको धोखा दे सकता है। लेकिन सुनीति सच्चे दिल से, भक्ति से शिव जी का मंदिर बनवाना चाहती थी। उसने वो जमीन मंदिर के पुजारी को दान कर दी। और एक दिन भयंकर तूफान आया। प्रकृति क्रोधित हुई है। ऐसा तूफान आज तक नहीं देगा। लगता है कहीं बिजली गिरी है। चाहिए जाकर देखिए ना। नहीं, मुझे डर लगता है। गोवर्धन सेठ! देख, तेरे पापों को देखकर आज कुदरत भी कितनी नाराज हुई है। भयानक बारिश और तूफान में दुबकी यहाँ क्या कर रही है? आओ देखें। मंदिर के पैसों से रोक सकता है तो इस तूफान को रोक ले। नहीं रोक पाएगा तू। अरे मेरी जमीन भी तुझे हजम नहीं होगी। भगवान तुझे दंड देगा। बहुत नाराज है तुझ पर। देख देख, ये सब उसका गुस्सा है गोवर्धन। बिजली गिरने के बाद क्या हुआ बाबा? कुदरत का प्रकोप है ये बिजली। और जब कुदरत को गुस्सा आता है तो क्या होता है? उथल पुथल, सर्वनाश। हाँ बहन, सर्वनाश। सर्वनाश। हम कहते हैं ना, उस पर मानो बिजली गिर गई। तो बिजली गिरने का मतलब है बहुत बड़े संकट में फंस जाना। यहां तो गोवर्धन, सुनीति और दुबकी पर बिजली ऐसे गिरी कि उनके प्राण ही चले गए। पैसा 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 करने वाला गोवर्धन सारा पैसा इस दुनिया में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। इसीलिए कहता हूं, इंसान अकेला इस दुनिया में आता है और अकेला ही यहां से चला जाता है। जब आता है तो अपने पुनर्जन्मों के कर्म उसके साथ होते हैं। उन कर्मों के भोग भोग कर वो इस संसार से चला जाता है। सारी जमीन, जायदाद, धन दौलत सब यहीं छोड़कर। तो फिर ऐसी चीजों के पीछे वो लगता ही क्यों है?